शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की हमने वीडियोज अपलोड की थी। तो अब हम कर रहे हैं चैप्टर 5 न्यूमेरिकल्स। इनमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालूम करनी है बिटवीन टू स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1000 kg, यानी कि दो स्फीयर्स के दरमियान हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए और उन दोनों का मास क्या है, इक्वल है, और हर एक का मास कितना है 1000 kg, यानी m1 m2 के इक्वल होगा और दोनों का मास फर्ज किया हम m के साथ रिप्रेजेंट करें तो दोनों को 1000 kg है, ठीक है। और 1000 को हम 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। और उन दोनों स्फीयर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स इज 0.5 मीटर। तो डाटा हमने लिख लिया। अब हमें इसका फार्मूला हम जानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, F = g m1 m2 / d²। g की वैल्यू हमें मालूम है 6.67 10⁻⁻11। m1 कितना है 10 की पावर 3 kg, m2 कितना है 40 10 की पावर 3 kg, क्योंकि दोनों मैसेज इक्वल है इसलिए हमने m1 और m2 की जगह पे इक्वल वैल्यूज लिखी, ठीक है। डिवाइड बाय d², डिस्टेंस कितना था 0.5 मीटर और ऊपर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। अब आपने क्या करना है कि ये 6.67 मैंने वैसे लिखा है, 10⁻⁻11 ये भी वैसे आ गया, 10 की पावर 3 एंड 10⁻3 दोनों की बेस सेम है तो पावर से करते हैं ऐड, 3 + 3 6 और डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर लें तो 0.25 आता है, ठीक है। अब क्या करें कि 6.67 10⁻⁻11 एंड प्लस का 6, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, 10 10 तो पावर ऐड हो जाती है, -11 + 6 और ये डिवाइड बाय 0.25 ऐसे आ गया। अब मैंने क्या किया कि 6.67 डिवाइड बाय 0.25 कर दिया है, ठीक है। 6.67 डिवाइड बाय 0.25 तो कितना आंसर आएगा 26.6 आएगा। ये लिखा 10 टेस्ट की पावर कितना बचेगा -11 + 6 -5 तक भी सही है, 26.68 10 टेस्ट की पावर -5 न्यूटन। अगर आप अपना आंसर बुक के अकॉर्डिंग मैच कराना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर शिफ्ट कर दें। यहाँ से मूव करवाए एक डिजिट इधर तो 2.66 10 रेज की पावर, क्योंकि आपने राइट से लेफ्ट साइड पर डेसिमल मूव एक डिजिट मूव कराया तो पावर +1 होगी, ठीक है। तो -5 + 1, ठीक है। सो 2.66 10 रेज की पावर -4 बच जाएगा, -5 + 1 बाकी कितना बचा -4 न्यूटन। प्रॉब्लम 4.2 gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.00663 न्यूटन। कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स के दरमियान में है वो 0.00673 न्यूटन है। तो आप इसको पावर में अगर करें तो डेसिमल 3 डिजिट इससे पर ले जाएं तो 10⁻³ हो जाएगा, 6.673 10⁻³ न्यूटन। और उन दोनों स्फीयर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना था 1 मीटर। कहते हैं कि क्या मालूम करें, फाइंड देयर मैसेज, यानी कि मैसेज ऑफ लेड स्फीयर हमें मालूम करना है। तो हमें आइडेंटिकल मैसेज है तो m1 भी चाहिए m2 भी चाहिए, और हमें मालूम है आइडेंटिकल का मतलब है दोनों मैसेज आपस में इक्वल हैं, m1 m2 के इक्वल है, m2 जो है वो m के इक्वल, दोनों मैसेज आइडेंटिकल है ना इसलिए। तो हम क्या करते हैं F = g m1 m2 / d²। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि g की वैल्यू कितनी है 6.67 10⁻⁻11। अभी हम वैल्यूज नहीं पुट करते, हम क्या करते हैं F = g m1 m2 / d²। जी लिखा, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर भी m आ गया और d² वैसे आ गया, क्योंकि मैसेज आइडेंटिकल है, m1 m के इक्वल m2 m के इक्वल। यहाँ पर अब क्या करें कि F = g m(m)² / d²। अब क्या करें इस d² को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, F(d²) = g m² हो गया, ठीक है। हमें चाहिए m, बस इधर भी अंडर रूट ले लें, इधर भी अंडर रूट ले लिया, ठीक है, दोनों साइड्स पर। तो इस स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट के तो यहाँ पर ये हमारे पास m रहा, m = दिस, f की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, इस g की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये वैल्यूज हमने जब पुट की हैं तो आपने क्या किया कि 6.673 के साथ ये 6.673 काट दिया, ठीक हो गया। ये 10⁻1 का स्क्वायर तो होता ही 1 है, ये 10⁻³ रहा और ये 10⁻11 ऊपर आया तो 10⁻+11 हो गया, बेसिस सेम है, पावर स्क्वायर कर दिया -3 + 11, ठीक हो गया। तो ये कितना बन गया 10⁻8 10⁻8 का अंडर रूट रहा, अब अंडर रूट 1/2 होता है तो यहाँ से 1/2.48 होगा तो ये कितना आ जाएगा 10⁻4। तो यहाँ पर 1 × 10⁻4 kg लिख लें तो आपका आंसर यहाँ तक सही है कि हर बॉडी का मास जो है वो 10⁻4 kg होगा। और अगर आप इसको वैसे लिखें दूसरी तरह तो 1 के बाद कितने जीरोस लगाने पड़ेंगी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 10,000 kg हर बॉडी का मास होगा। प्रॉब्लम 5.3 फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब हमें g की वैल्यू चाहिए कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द मास। तो मैंने g ऑन मास लिख दिया,
तो ये हमें मालूम करना है। आगे है द मास ऑफ मार्स इज 6.4 to 10⁻23 kg। मास ऑफ मार्स गिवन है, वो हमने ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद कह रहे हैं कि इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर, 3370 किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ मार्स भी हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ये किलोमीटर में है तो हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से डेसिमल आप इस साइड पर 3 डिजिट्स ले आएंगे तो 10⁻³ आएगा, 3.370 10⁻³ किलोमीटर। अब आपको मालूम है कि पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए, अब किलोमीटर को मीटर में करना है। तो किलो क्या है, 10⁻³ मीटर के इक्वल होगा किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने 10⁻³ मीटर लिख दिया, ठीक हो गया। अब रेडियस ऑफ मास जो है ये हमारे पास बन जाएगा 3.37 या 3.370 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3.37 10 की पावर्स ऐड हो जाएगी, 3 + 3 6 मीटर। अब हम इधर सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमें g की वैल्यू का फार्मूला मालूम है, g = gm/r²। तो ये जनरल फार्मूला है जो हमने मास ऑफ अर्थ जब ड्राइव कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे, तो उस वक्त हमने मालूम किया था। तो ये g की वैल्यू मालूम है, यूनिवर्सल कांस्टेंट पुट कर दी। मास यहाँ पर मास ऑफ अर्थ नहीं लिखना, मास ऑफ मास लिखना है जो हमें यहाँ पर गिवन है। तो मास ऑफ मास लिखा डिवाइड बाई r, रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस जो हमने मीटर में मालूम की है वो हमने वैल्यू लिखी, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब क्या करें, डायरेक्ट कभी भी आपको कैलकुलेशन मुकम्मल कर जो है ना ये कैलकुलेटर के थ्रू ना किया करें। उसकी वजह ये है कि जब आप एंट्री टेस्ट वगैरह देते हैं या दूसरे एग्जाम्स देते हैं, जॉब्स के टेस्ट आते हैं, तो वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं होते। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट कंप्लीट सोल्यूशन कैलकुलेटर के थ्रू नहीं समझा रहा। सिंपल कैलकुलेटर्स जो अलाउ होते हैं उसके मुताबिक आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए कि आप किस तरह खुद से सॉल्व कर सकते हैं पावर्स को। तो वो बहुत आसान है, वो ये देखें 6.67 इसको मल्टीप्लाई करें 6.42 से, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 42.84। अब आगे ये पावर है 10⁻11 और 10⁻23। तो आप बेसिकली बेसिस सेम है तो पावर्स क्या करते हैं ऐड। तो बेस यहाँ पर लिखी 10 पावर्स -11 + 23, ठीक है, पावर्स ऐड हो गए। और डिवाइड में 3.37 को आप सिर्फ स्क्वायर लें, 3.37 का स्क्वायर। अगर डायरेक्ट स्क्वायर नहीं ले सकते तो 3.37 मल्टीप्लाई 3.37 कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 11.35। और 10⁻6 का ऊपर स्क्वायर है, पावर के ऊपर पावर में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, तो 6 × 2 = 12, इसलिए 10⁻12 आ गया। अब क्या करें कि ये 42.84 डिवाइड कर दें 11.35 पर, 42.84 डिवाइड बाई 11.35, आपके पास आंसर आएगा 3.77, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे डिवाइड में क्या आएगा, सिर्फ 10⁻12 रह गया। और ये 10⁻11 + 23 इसको सॉल्व करें तो 10⁻12 बचेगा। अब ऊपर और नीचे दोनों पावर्स इक्वल हैं तो आप क्या करेंगे, यही काट दें, ठीक है, काट दिए। अब आपके पास जी की वैल्यू क्या बच गई 3.77 मीटर/सेकंड²। प्रॉब्लम 5.4, इसमें हमें कह रहे हैं The acceleration due to gravity on the surface of moon is 1.62 मीटर/सेकंड²। यानी कि जी की वैल्यू जो मून पर है वो 1.62 मीटर/सेकंड² है। रेडियस ऑफ मून जो है वो 1740 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से डेसिमल हम इधर मूव करवाएंगे ना 3 डिजिट्स, तो 1.74 10⁻³ और ये किलोमीटर हो गया, पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। और ये किलोमीटर क्या होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं 1.74 10⁻6 पावर्स ऐड हो गई ना, 3 + 3 6, तो रेडियस ऑफ मून ये मीटर में आ गया। मास ऑफ मून हमें चाहिए, तो ये डाटा लिख लिया। आप जी की वैल्यू मून पर कैसे मालूम करते हैं, वो फार्मूला हमने अभी लिखा था, g = gm/r²। तो यहाँ से आप इस मास की बेसिकली हमें वैल्यू चाहिए, तो आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, gr² = gm, मास इधर है, g को इधर डिवाइड करते हैं। तो ये हम क्या है बेसिकली यहाँ पर हम मास ऑफ मून समझ लेते हैं, gr²/g। तो g की वैल्यू मून पर कितनी है 1.62, रेडियस ऑफ मून ये है, पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है यहाँ पर, और g की वैल्यू ये है हमारे पास कैपिटल G की। अब आपने क्या करना है कि इस 1.62 को मैंने ऐसे लिखा है, मैंने 1.74 का स्क्वायर लिया है, यानी कि वहाँ 1.74 मल्टीप्लाई 1.74 कर दें तो कितना हो जाएगा 3.02, और ये 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 हो गया, पावर के ऊपर पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो 10⁻12, तो ये 6.67 ये वैसे आ गया, 10⁻11 इसको भी हमने वैसे लिख दिया। अब क्या करें कि 1.62 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.02 से, ठीक है, इससे जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर है 4.89, ये 4.89 और ये 10⁻12 मैंने साथ वैसे ही लगा दिए जैसे कि यहाँ पर है, इसको नहीं छेड़ा हमने,
डिवाइडेड बाई दिस, ये हमने 6.67 10⁻⁻⁻, ये भी हमने ऐसे लगा दिए। अब क्या करेंगे कि 4.89 डिवाइड कर दो 6.67, तो जैसे ही आप ये करते हैं ना 4.89 डिवाइड बाई 6.67, तो कितना आंसर आता है 0.733, 0.733 10⁻12, ये वैसे आ गया। इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, ठीक है। इसको हमने जब ऊपर लेके जाते हैं डिवीजन के, तो साइन क्या हो जाता है चेंज, तो ये प्लस का 11 हो गया, आगे समझ। अब क्या किया कि 0.733 10⁻12 प्लस 11 हो गया, तो 12 प्लस 11 कितना होता है 23, तो ये हमारे पास मैस ऑफ मून आ गया। अब क्या करना है आपने कि मैस ऑफ मून के लिए यहाँ तक भी आंसर सही है, इसके साथ यूनिट लगा दें तो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डेसिमल को फर्स्ट नाम 0 डिजिट पर ले जाएं, तो यहाँ से एक डिजिट डेसिमल इधर मूव करवाए तो पावर क्या हो जाएगी, एक माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 7.33 10⁻22 kg, ये मैस ऑफ मून होगा। प्रॉब्लम नंबर 5.5 है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हमें जी की वैल्यू मालूम करनी है हाइट पर, तो हमें जी एच मैंने लिखा है जैसे सब्सक्रिप्ट है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। और हाइट कितनी पर मालूम करनी है 3600 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी हमें हाइट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये हाइट सेंटर से नहीं है, अर्थ सरफेस से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या करें कि पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, डेसिमल को फर्स्ट नाम से डिजिट पर शिफ्ट किया, तो 3.6 10⁻3, क्योंकि डिजिट्स को 3, डेसिमल को हमने 3 डिजिट मूव करवाया, किलोमीटर वैसे आ गया। अब क्या किया कि 3.6 10⁻3 वैसे है, किलोमीटर क्या होता है 10⁻3 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या है 3.6 10 और 10 वैसे सेम है, सो 10 का पावर ऐड कर दी, 10⁻6 मीटर हो गया, ठीक है। 3 + 3 6। तो फार्मूला वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड या विद हाइट, जी एच इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं जी क्या है 6.67 10⁻11, ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू। मैस ऑफ अर्थ, उन्होंने अर्थ के बारे में कहा था ना कि बॉडी अर्थ से ऊपर है, तो इसलिए हम अर्थ के लिहाज से अर्थ का मैस ले रहे हैं, ठीक है। अर्थ का मैस है हमारे पास 6 10⁻24 डिवाइड में, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ आपको याद होना चाहिए कि 6400 किलोमीटर है, उसको मीटर में करें तो 6.4 10⁻6 मीटर आता है, ठीक है, ये लिखा। और हाइट हमने ये कन्वर्ट कर ली पहले ही मीटर में, 3.6 10⁻6, और होल का स्क्वायर है प्लस एच होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि जी एच इज इक्वल टू 6.67 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, ठीक है। 6.67 मल्टीप्लाई 6 40.02, ठीक है। अब ये 10⁻11 एंड 10⁻24, तो पावर्स ऐड कर दी -11 + 24, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 6.4 प्लस करना है 3.6, क्योंकि इन दोनों की पावर्स इक्वल है ना, तो पावर एक ही बार लिखी जाएगी। आपने क्या करना है इन नंबर्स को ऐड कर देना, अगर इनके साथ 10 की पावर्स इक्वल हो तब आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, पहले पावर्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो इक्वल है पहले, तो इसलिए अब हम इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 6.4 + 3.6 कितना हुआ 10, और ये पावर एक बार लिखी जाएगी 10⁻6, होल का स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर लिख दिया। अब 40.02 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है, और ये 10⁻13 बना इससे, और ये 10⁻6 का स्क्वायर लिया तो 10⁻12 बना। अब हमने क्या किया कि 40.02 डिवाइड बाई 100, तो ये बना 0.4002, ठीक है। 10⁻13 ये है, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−12, ये यहाँ से हमने पावर माइनस कर दी 12, ठीक है। अब कितना बन गया हमारे पास जी एच इज इक्वल टू 0.4002 10⁻1 बचा, क्योंकि 13 में से 12 जाए तो कितना बचता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू है, सो लिहाजा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। अब आपने क्या करना है कि डेसिमल को एक डिजिट इस साइड पर लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 4.002 10⁻, ये 1 पहले है, एक डिजिट इधर मूव करवाया तो वो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, ठीक। अब 1 में से 1 जाए तो कितना बचा 0। अब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो 10⁻0 हो तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को 4.002 से मल्टीप्लाई करो तो वही 4.002 ही तो आना है, तो जी की वैल्यू साइड पर क्या होगा, आप 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू है इस साइड पर। प्रॉब्लम 5.6 क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू अर्थ एट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करेगा तो वहां पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो मतलब मैं यहाँ पर मैंने लिखा है वो जी की वैल्यू स्टेशनरी ऑर्बिट में हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब जो ऑर्बिटल रेडियस है,
ठीक है, वो हमें दिया हुआ है। और नॉट होता है ना ऑर्बिटल रेडियस, जो कि r+h के इक्वल होता है, अर्थ के सेंटर से लेके सेटेलाइट तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर है 48,700 किलोमीटर। यहाँ से डेसिमल आप इधर मूव करवाएं 4 डिजिट्स, तो 4.87 10 की पावर 4 हो गया, किलोमीटर है ना। तो यहाँ पर ये मैंने किलोमीटर वैसे लिख दिए हैं, पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए, अब किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो किलोमीटर की जगह पर 10 की पावर 3 मीटर आ गया। ठीक, अब बेसिस सेम हो गई, पावर ऐड कर दी तो 10 की पावर 7 हो गई। ठीक हो गया यहाँ तक, ये हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस की वैल्यू है। अब हमें चाहिए जी, हमें ये ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जी की वैल्यू चाहिए, तो हम वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड का फार्मूला जानते हैं, g = gme डिवाइडेड बाय r+h होल स्क्वायर। अब क्योंकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है तो मैंने यहाँ पर वो लिखा gme डिवाइडेड बाय r+h की जगह पे मैंने ऑर्बिटल रेडियस लिखा। ठीक है, क्योंकि r नॉट जो है वो r+h के इक्वल है, और नॉट का स्केल। j की वैल्यू कितनी है 6.67, ये लिख दी है। अब मास ऑफ अर्थ मालूम है 6 × 10⁻24, ऑर्बिटल रेडियस ये हमने निकाला है 4.87 10⁻7। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका स्केल है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है कि 6.67 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है 40.02। ठीक, अब ये पावर है 10 की पावर -11 10 की पावर 24, तो इनको आप करें -11 + 24 लिख देंगे। और यहाँ पर देखें तो आपने 4.87 का स्क्वायर करना है, 4.87 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 बार आप मल्टीप्लाई कर लें तो 23.71 आ जाएगा। ठीक है, और ये 10 की पावर 7 का स्क्वायर है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं बैक मल्टीप्लाई, 7 × 2 = 14, 10 की पावर 14 हो गया। ठीक, अब क्या किया 40.02, इसको सॉल्व करें -7 + 24 13 बच गए, और 23.71 वैसे आया, और 10 की पावर 14 ये भी मैंने वैसे लिख दिया। अब क्या किया कि 40.02 डिवाइड करते हैं 23.71 पे, जैसे ही आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.68। ये 10 की पावर 13 वैसे आ जाएगा साथ, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -14 हो जाएगा, तो 13 - 14 बनेगा। ठीक है, पावर मैंने डायरेक्ट कर दिया 13 - 14, क्योंकि हम इसको ऊपर लेंगे तो -14 हो जाना इसलिए। अब हमारे पास जो है 1.68 10 की पावर कितना बचेगा 13 - 14, तो माइनस का 1 बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है इसका। आंसर यहाँ तक भी सही है, लेकिन अगर आप इसका इंप्रेशन थोड़ा मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो 10 की पावर -1 को आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप डेसिमल को एक डिजिट इधर ले जाएंगे, तभी तो +1 होगा उस साइड पर, यानी कि आप इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मैंने डेसिमल को एक डिजिट इधर मूव करवाया, तो 0.168 10 की पावर -1 भी वैसे लिखा, और एक डिजिट मूव कराया तो +1 लिखा। ठीक हो गया। अब 0.168 लिखें या राउंड ऑफ कर लें 0.17, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ कर लिए, तो -1 + 1 0 आता है, यहाँ पर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट। कैसे किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो किसके इक्वल होता है आंसर 1 के, तो यहाँ 10 की पावर 0 1 के इक्वल, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास g की वैल्यू ऑर्बिट में आ जाएगी 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, प्रॉब्लम नंबर 5.7 है। स्टेटमेंट इसकी है द वैल्यू ऑफ g इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कहाँ पर, एट डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से जहाँ जितनी हाइट ली गई है ऊपर, अर्थ के सेंटर से लेके आगे टोटल डिस्टेंस जो है वो है 10,000 किलोमीटर। तो आपको पता है अर्थ के सेंटर से ऊपर सरफेस, और सरफेस से ऊपर बॉडी को लेके गए हैं जहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू बन गई है, तो मैंने उसको r+h के इक्वल लिखा है। ठीक है, और वो है 10,000, उन्होंने कहा है डिस्टेंस है तो मैंने डिस्टेंस d भी लिख दी है, ये d है 10,000 किलोमीटर, लेकिन ये डिस्टेंस कहाँ से है, अर्थ की सेंटर से लेके, अर्थ सरफेस से ऊपर नहीं है, सिर्फ अर्थ सरफेस से ऊपर नहीं है, अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ सरफेस से भी ऊपर वाला डिस्टेंस इसमें इंक्लूड है, यानी कि अर्थ सेंटर से अर्थ सरफेस तक का रेडियस प्लस उसमें कोई हाइट भी शामिल है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो इतना बनता है। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, यहाँ से डेसिमल इधर ले 10 की पावर 4 हो गया, और ये किलोमीटर वैसे, किलोमीटर को मीटर में करें तो 10 की पावर 3 मीटर होता है, तो ये 10 की पावर 7 मीटर हो गया। ठीक है, पावर ऐड करनी, ये हमारे पास डिस्टेंस है, और हमें मास ऑफ अर्थ अब कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ अर्थ का फार्मूला आप जानते हैं g/g होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियस नहीं है, बॉडी ये नहीं कि अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा है, बल्कि अर्थ के सेंटर से सरफेस और सरफेस से भी ऊपर कहीं बॉडी को लेके गए हैं जहाँ पर जी की वैल्यू इतनी हो गई है। ठीक है, तो मतलब मैंने डी स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाई दिस, फार्मूला वही है g/r डिवाइडेड बाई g, लेकिन r की जगह पर मैंने डिस्टेंस लिख दिया। ठीक हो गया। अब g की वैल्यू कितनी है उस साइड पर 4, वो गिवन है, डिस्टेंस कितना है 10 की पावर 7, इसका स्क्वायर ऊपर हमने लिख दिया फार्मूले के अकॉर्डिंग, ये जी यूनिवर्सल कांस्टेंट इसकी वैल्यू भी लिख दी। ठीक हो गया।
अब आपने क्या करना है, 4 वैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही आता है ना, तो उस 1 से इसको किया तो 4 आ गया। 10 की 7 का स्क्वायर लिया तो 10 पावर 14, पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड में 6.67 10 रेज़ पर -11। अब आपने क्या किया कि 4 डिवाइडेड बाई 6.67, इसको सॉल्व करें तो ये 0.59 आता है। ठीक हो गया। ये 10 की पावर 14 इसको वैसे लिखा, यहाँ ये 10 की पावर 14 वैसे लिखा हमने, और इसको हम ऊपर ले जाएं तो 10 के ऊपर प्लस का 11 हो जाएगा। अब क्या किया हमने कि 0.59 10 रेज़ की पावर 11 14 प्लस 11 कितना हो गया 25, और मैथ्स यूनिट क्या होता है किलोग्राम, वो लिख दिया। आंसर आपका यहाँ तक भी सही है, ठीक है। लेकिन आप डेसिमल को डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको पावर में से क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते हैं तो माइनस करना पड़ता है, और राइट से लेफ्ट करते हैं तो ऐड करनी पड़ती है पावर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक डिजिट शिफ्ट किया तो एक माइनस कर देंगे ना, इसलिए। सो 5.9 10 रेज़ टू 25 -1 kg, 25 में से मांगे 24 kg, 5.9 10 to 24 kg। आप 6 भी लिख सकते हैं इसे, 6 10 to 24 kg, तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5.8 है। इसमें कहा जा रहा है एट व्हाट आल्टीट्यूड मतलब कितनी हाइट पर, तो हमें हाइट मालूम करनी होगी ना, तो हाइट के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये हमें फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जी की वैल्यू किस आल्टीट्यूड पर अर्थ सरफेस की निस्बत 1/4 टाइम रिड्यूस हो जाती है। एट व्हाट आल्टीट्यूड, हाइट मालूम करें जिस पर जी की वैल्यू, यानी कि उस हाइट पर जी की वैल्यू कितनी हो जाए अर्थ सरफेस की निस्बत 1/4 टाइम, ठीक। तो मैंने 1/4 टाइम देन अर्थ सरफेस की लिख दिया, अर्थ सरफेस पर जी होती है ना इसलिए, तो इसको g/4 भी तो लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास इतना सा हमारे पास डेटा है। तो वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड फार्मूला याद है हमें, तो जी एच इक्वल टू जी एम ए डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। जी एच मल्टीप्लाई नहीं होता, ये याद रखना है, ये सब स्क्रिप्ट है शो कराने के लिए कि हाइट पर जी की वैल्यू सरफेस पर नहीं है, ठीक। तो आपको पता है जी एच यहाँ पर क्वेश्चन में हमें किसके इक्वल दिए हुए हैं g/4, तो यहाँ पर हमने g/4 लिख दिया, ठीक हो गया। और यहाँ ये जी एम ए ये सारा वैसे का वैसे हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको मालूम है कि अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू का फार्मूला ये है, जी इज इक्वल टू जी एम ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला मालूम है आपको, इस आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो जी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा, सिर्फ जी एम ई, यानी कि जी एम ई इसके इक्वल है ना, तो हमने इस जी एम ई की जगह पर क्या किया, जी आर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि जी आर स्क्वायर जी एम ई के इक्वल है इसलिए, और ये हमने उस एक्सप्रेशन से निकाला है, आपने भी करना है, ठीक है। तो ये जी आर स्क्वायर इस तरह आ गया, और डिवाइड बाई टर्म वैसे लिख दिए, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस जी के साथ ये जी काट दिया, इस जी से ये जी काट जाता है ना, तो यहाँ पर 1/4 रहा, इधर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 4 प्लस एच होल स्क्वायर को 1 से इधर कर दिए, तो इसको इधर किया तो प्लस एच होल स्क्वायर रहा, और इसको इधर करेंगे तो 4 डॉट आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। अब इस स्क्वायर के साथ अंडर रूट स्क्वायर कट गए, और इधर 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, आर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है r, ठीक है। तो ये 2r हो गया, r प्लस एच इक्वल टू 2r। अब क्या किया हमने, हमें तो आल्टीट्यूड चाहिए हाइट, तो h इधर लेने और r को उधर ले जाएं, तो ये 2r पहले लिखा, माइनस कर देंगे r क्योंकि इधर प्लस का है, तो 2r में से r जाएगा तो 1r आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी 1 अर्थ रेडियस ऊपर होगा ना अर्थ सरफेस से, वहां पर जी की वैल्यू g/4 होगी, तो हमने आल्टीट्यूड मालूम कर लिए, और वो अर्थ सरफेस से ऊपर कितना डिस्टेंस होना चाहिए 1 रेडियस अर्थ। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 5.9 क्वेश्चन है, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर के डिस्टेंस उसे हम हाइट कहते हैं, ठीक है। तो वो हाइट है 850 किलोमीटर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करें तो 8.50 10⁵ किलोमीटर वैसे आया। अब मीटर में करना है तो किलोमीटर की जगह पर 10⁵ मीटर लिख दिया, तो ये बन जाएगा 8.5 10⁵ मीटर, ठीक हो गया। हमें मालूम क्या करना है, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, उस और पोलर सैटेलाइट की हमें ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है। तो हम जानते हैं ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला g × r प्लस एच होल का अंडर रूट, तो हाइट पर क्योंकि सैटेलाइट लॉन्च किया होता है तो वहाँ पर g की वैल्यू भी हाइट के हिसाब से वैरी कर रही होती है, तो वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड हमने h साथ लिखा है, ठीक है। अब जी एच का फार्मूला आप जानते हैं, जी एम ए डिवाइड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर होता है,
डॉट आर प्लस एच, ये हमने वैसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ भी आर प्लस एच है, यहाँ भी, यहाँ से यहाँ पर एक कट जाएगा, एक यहाँ पर रह जाना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो एक वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास बचा जी एम ई डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, ठीक हो गया। अब इस जे की वैल्यू हमें मालूम है 6.67 10⁻⁻11 होता है। मास ऑफ अर्थ भी पता है 6 10⁻24 kg होता है। रेडियस ऑफ अर्थ याद रखना है, ये 6.4 10⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। और हाइट कितनी है 8.5 10⁻5 मीटर, ये जो हमने लिखी थी, ठीक है, तो वो वहाँ लिख दी। अब क्या करना है 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 40.02 आ गया। पावर्स को 10⁻11 10⁻24 इनको डील करें तो पावर्स को ऐड किया, -11 प्लस 24 डिवाइड में। अब यहाँ पर जो है ना ये 6.4 8.5, लेकिन यहाँ पर पावर्स इक्वल नहीं है, इधर 10⁻5 है, इधर 10⁻6 है। अब आप 6.4 को 8.5 में ऐड नहीं कर सकते, जब तक पावर्स इक्वल ना हो तब तक आप इन नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी पावर्स इक्वल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, ये 6.4 10⁻6 वैसे लिख दिए, मैं इसकी पावर को 10⁻6 बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया कि डेसिमल को एक डिजिट इस साइड पर मूव करवाया। जब डेसिमल को हमने राइट से लेफ्ट मूव करवाया तो एक वैल्यू उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0.85 10⁻6 हो गया, ठीक है। अब हम 6.4 में 0.85 ऐड कर सकेंगे, ठीक है। और पावर क्योंकि दोनों की सेम है तो एक ही बार पावर लिखी जाती है, ठीक है। तो 6.4 प्लस 0.85 तो ऐड किया तो 6.89 बना, 10⁻6 एक ही बार पावर आ गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, ये 40.02 डिवाइडेड बाई 6.89, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 5.80, 10⁻13 ये वैसे आ गया, और ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या किया हमने 5.80 10⁻13 माइनस 6 10⁻7। अब आपको पता है √10⁻7 का एग्जैक्ट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 10⁻6 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि वो 1/2 के साथ कट जाए वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेसिमल को एक डिजिट इस साइड पर शिफ्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया 58, 10⁻7 में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट से राइट डेसिमल को लेके जा रहे हैं, तो इसलिए पावर माइनस हो जाएगी। तो एक माइनस होगी तो 7 - 6 हो गया 58 का अलग से अंडर रूट है तो 7.615, 10⁻6 का अंडर रूट ले तो 10⁻3 आता है, क्योंकि 10⁻6 डॉट 1/2 करें ना ऊपर तो 1/2 से 6 काट जाते तो 10⁻3 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपका आंसर सही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से ये पावर खत्म करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 डिजिट्स डेसिमल को इधर लेके चले जाएं तो पावर उतनी पावर माइनस हो जाएगी। सो 7 6 1 5 10⁻³ और ये 10⁻+3 यहाँ पर आ गया। अब क्या करें कि हमने 10⁻³ और ये +3 पावर्स माइनस कर, -3 + 3 10⁻0 वो 1 होता है, तो ये यहाँ तक। लेकिन एक बात याद रखें कि आपके पास अगर आंसर ऐसे आता है 7400 कुछ मीटर पर सेकंड होगा, या 7423 7413 या 7321, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तब भी आपका आंसर सही है। उसके रीज़न ये है कि इतनी माइनर जो मिस्टेक्स या थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे जो आ रहा है उसके रीज़न ये है कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज है। किसी जगह पर हम 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट कंसीडर करते हैं, किसी जगह पर 3 कर लिए होते हैं, ठीक है, किसी जगह पर हमने 4 कंसीडर किए होते हैं। तो इस वजह से आंसर डेसिमल पॉइंट्स की वजह से कभी ज़्यादा कभी थोड़ा कम है। लेकिन ये ना हो कि यहाँ 7000 की रेंज में है ना, आपका 10,000 या 8000 की रेंज में ना हो, हंड्रेड्स में फ़र्क होगा तो आपका आंसर सही है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास 7615 मीटर पर सेकंड ऑर्डर। जी स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल है 5.10। इसकी स्टेटमेंट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो कितनी हाइट पर लॉन्च किया है, अर्थ सरफेस के सेंटर से लेके ऊपर टोटल ऑर्बिटल रेडियस जो बन रहा है, यानी कि इन्होंने जो डिस्टेंस दिया है ना यहाँ पर, वो अर्थ सरफेस से ऊपर का डिस्टेंस है जिसे हम हाइट का नाम देते हैं। और अगर अर्थ सरफेस के सेंटर से हो तो वो ऑर्बिटल रेडियस में आ जाती है बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा है कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर, तो वो हाइट है, ठीक है, ये दी हुई है। इसको आपने क्या किया, पहले यहाँ का साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद, फिर किलोमीटर के लिए आपने क्या किया 10⁻³ मीटर लिख दिया। अब यहाँ पर बना आपके पास 4.2 10⁻7 मीटर, क्योंकि पावर ऐड हो गई है इसलिए। मालूम क्या करें, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड, इसकी हमने ऑर्बिटल स्पीड बतानी है सैटेलाइट की, ठीक है। तो वही बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने 5.9 में लगाया है।
GME डिवाइड बाई R प्लस एच, मैंने फाइनल फॉर्म लगा दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो बनी थी 5.9 में। तो जी की वैल्यू मालूम है, मास ऑफ अर्थ भी मालूम है हमें, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ आपको मालूम है 6.4 10⁻⁶, और हाइट कितनी है यहाँ पर भी 4.2 10⁻⁷ मीटर, ठीक हो गया। ये हमें ऊपर होल का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो जी की वैल्यू तो जिसमें R प्लस एच होल स्क्वायर होता है, ये ऑर्बिटल स्पीड है, इसमें होल स्क्वायर नहीं आता फार्मूले में, ठीक है। अब क्या किया 6.67 को इससे मल्टीप्लाई किया 40.02, ठीक है, 40.02 बना, और ये 10⁻⁻⁷ 10⁻24, ये ऐसे लिखती पावर ऐड हो गई, ठीक है। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में हमने ना क्या करना है कि यहाँ पर 10⁻6 है, यहाँ पर 10⁻7 है, या तो हम दोनों की पावर 7 कर दें या हम दोनों की पावर 6 कर दें। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर दोनों की पावर 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, डेसिमल को एक डिजिट इस साइड पर शिफ्ट किया तो 0.64, अब पावर क्या हो जाएगी, इसमें 1 ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया तो पावर ऐड हो गई, तो एक ऐड हो गई 10⁻7, और ये 4.2 10⁻7, इसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके इक्वली पावर रखी है इसको। अब हम क्या करते हैं कि ये 40.02 इन पावर्स को टेल किया तो 10⁻13 बचा, और डिवाइड में अब दोनों की पावर्स इक्वल हो गई हैं। जब दोनों की पावर्स इक्वल हो जाए तो एक पावर लिखी जाती है, मल्टीप्लाई इन नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं। अब आप ऐड कर सकते हैं 4.2 प्लस 0.64 कितना बनेगा 4.84, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 40.02 डिवाइड कर दें 4.84, जैसे ही आपने कैलकुलेटर पे इसे डिवाइड किया ना तो आपके पास आंसर आएगा 8.268। अब 10⁻13 ये वैसे लिख लें आप, और इसको आप ऊपर ले जाएं तो 10⁻⁻7, तो पावर माइनस हो जाएगी ना 7 इसमें से 13 में से, तो मैंने 13⁻7 लिख दिया, डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, ठीक। अब 8.268 10⁻6 बच गया। अब हम इसका अलग से अंडर रूट ले सकते हैं, 8.268 का अंडर रूट लेंगे तो 2.875 आ गया, ठीक है, और 10⁻6 का अंडर रूट लें तो आपको पता है 10⁻6.1/2, तो ये हमारे पास 10⁻3 बचते हैं, तो 10⁻3। आपका आंसर यहाँ तक भी सही है, 7 यूनिट मीटर पर सेकंड लगा दें तो। लेकिन अगर आपने यहाँ से डेसिमल इधर ले जाना है और ये 10 पावर में आपने आंसर नहीं लिखना, तो तीन डिजिट आप इधर मूव करवाएं डेसिमल को, सो 2875। अब क्या करना पड़ेगा, पावर माइनस करेंगे, ये 3 डिजिट डेसिमल मूव करवाए, 3 डिजिट कराएं 10⁻3, और ये 10⁻3 प्लस का वैसे हमने लिख दिया। अब क्या हुआ 2875 10⁻3 प्लस 3 0 आ गया, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है 1। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा 1 1 को आप मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही 2875 मीटर पर सेकंड ऑर्बिटल स्पीड।